भारत की नकल कर भारत का जवाब देगा पाकिस्तान। नकलची पाकिस्तान भारत की हर चाल से हुआ क्लीन बोल्ड। भारत के नक्शे कदम पर चल पड़ा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। बड़ी ताकतों ने हटाया पाकिस्तान के सर से हाथ। आतंक के झूठ को दुनिया के सामने परोसेगा पाक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान को देखकर आपको कैसी वाली फीलिंग आती है? वैसी वाली फीलिंग नहीं आती जो आपके बगल में रहते हैं और आपसे हमेशा जलते रहते हैं। अगर आप कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो वो आपकी नकल कर लेते हैं। बस वैसा वाला हाल ही यहाँ पर भी पाकिस्तान का है। मैं तो ये कहूँगी कि भाई, इनका हालचाल देखकर इनकी जो बैटिंग है ना, उसकी ढीली चाल साफ साफ पता चल रही है। मैं तो कहना चाहूंगी कि अरे थोड़ा दम दिखाओ भाई, वरना हर बार की तरह इस बार भी आप क्लीन बोल्ड ही हो जाओगे। माफ कीजिएगा, पाकिस्तान ने अपनी अगली चाल चल दी है, वो भी भारत को कॉपी करके चली। पाकिस्तान की जो नकल करने की आदत है ना दोस्तों, वो कभी नहीं जाएगी। वो चाहे भारतीय हथियारों की नकल करना हो, चाहे भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नकल करना हो। दोस्तों, सोचिएगा कि जो हर चाल भारत के नक्शे कदम पर चल रहा हो, वो कैसे जीत पाएगा भारत से। एक तरफ तो ये बड़े बड़े बातें करते हैं कि हम भारत से जीत जाएंगे, हम भारत से हर तरीके से तैयार हैं लड़ने के लिए, और दूसरी तरफ ये हर वही काम कर रहे हैं, वो हर चीज कर रहे हैं जो भारत कर रहा है। भारतीय सेना ने दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी जानकारी जो है वो दुनिया के सामने पेश की। तो पाकिस्तान को लगा, रे वाह क्या बात है, हमें भी करना चाहिए। ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बातें छौंकना शुरू कर दी। और अब भारत ने जो डेलीगेशन की एक टीम बनाई है ताकि वो दुनिया को बता सके और पाकिस्तान का जो झूठा चेहरा है वो दुनिया के सामने ला सके। तो ये नकलची पाकिस्तान, इनको लगा कि भारत ये कर रहा है तो हमें भी यही करना चाहिए। वाह पाकिस्तान, लगता है हमारी नकल करने में आपको बड़ा मजा आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने आपको ऐसी मिर्ची लगाई है कि अब आप दुनिया को ये ज्ञान बांटने निकल पड़े हैं कि भाई आप कितने शांति वाले हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस कॉपी कैट डिप्लोमेसी का आखिर क्या कुछ नतीजा निकल कर आता है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने यह दिखा दिया कि भारत आतंकवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकने में के लिए कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान में आतंकियों के जो अड्डे थे, उन्हें हमने तबाह करके दुनिया को बता दिया कि कौन आतंकवाद को पालता है। इस कार्यवाही से बौखलाए पाकिस्तान ने हमारी ही तरह दुनिया के सामने अपनी बात रखने की कोशिश शुरू कर दी है। और ये देखकर हमें हंसी आती है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को हर तरह से परेशान कर दिया है कि अब तो उनकी कूटनीति भी कॉपी पेस्ट वाली हो गई। दोस्तों, सोचिएगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, इनकी तुलना वैसे तो नहीं है, क्योंकि जब बात होती है दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावशील व्यक्तियों में तो इनका नाम पहले नंबर पर आता है। इनको दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में इनका नाम शुमार है और ये कहीं नहीं खड़े होते, ये बात तो साफ है, आपको भी पता है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि कॉपी करते करते पाकिस्तान आखिर भूल गया है कि हमें वो दुश्मन मानता है और दुश्मन को ही कॉपी करता है। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत दोस्तों तब हुई थी जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने 26 बेगुनाहों की जान ले ली थी। इसके बाद से भारत ने कसम खाई कि आतंकवादियों और उसके मददगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमारी सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को धूल चटा दिया। हमारी वायुसेना ने तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि आतंकवाद के मामले में हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को यह सीधा संदेश था कि अब आतंकवाद महंगा पड़ेगा और भारत अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। हमने तो उनकी जो परमाणु हथियार वाली जो धमकियां थी उनको भी खत्म कर दिया है और अब हम कूटनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान को घेरने वाले हैं ताकि दुनिया को पता चले कि उनका आतंकवाद से कितना याराना है। भारत ने कुल 40 से अधिक सांसदों समेत करीबन 59 लोगों की एक टीम बनाई है, जिन्हें 7 डेलीगेशन में बांटा गया है, जो अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करेगी। और अब देखिए पाकिस्तान का नया ड्रामा, पाकिस्तान भी उसी चाल पर चल पड़ा है और बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में एक टीम बना दी है।
इस टीम में खुर्रम दस्तगीर खान, हिना रब्बानी और जलील अब्बास जिलानी जैसे बड़े बड़े नाम शामिल, जो जाहिर सी बात है कि भारत के देखा देखी ही अलग अलग देशों में जाएंगे और वहां अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आखिर इनको सुनेगा कौन? जो बिलावल भुट्टो सरेआम ये कहते हैं कि या तो हमारा पानी बहेगा या तो उनका खून, सोचे जरा उनकी बातों पर आखिर भरोसा कौन करेगा, इनकी बातों को आखिर तवज्जो कौन देगा। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम पाकिस्तान की कोशिश है कि वो दुनिया में अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रख सके और भारत की जो कूटनीतिक बढ़त है उसको संतुलित कर सके। हालांकि भारत के जो संगठित और बहुपक्षीय प्रयास हैं उसके सामने पाकिस्तान की इस पहल का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, उनकी प्रभावशीलता पर भी सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों गौर फरमाइएगा कि पाकिस्तान के शांति मिशन के मुखिया है बिलावल भुट्टो। इनका काम दुनिया को पाकिस्तान का शांत चेहरा दिखाना है। मतलब वो आयरनी वाली बात देखिएगा। लेकिन भारत ये बहुत अच्छे से जानता है कि ये सिर्फ अपनी इमेज सुधारने की कोशिश है और हम आतंकवाद पर अपनी जो पुरानी नीति है जीरो टॉलरेंस वाली, उसी पर कायम रहेंगे। बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है उसका इतिहास भी कुछ खास अच्छा रहा नहीं है। इसके लिए उनके शांति के संदेश पर आखिर भरोसा कौन करेगा, ये बार बार सवाल उठ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने उनकी जो असलियत है वो दुनिया के सामने ला दी है। हमारे प्रतिनिधिमंडल में अलग अलग पार्टियों के लोग शामिल हैं, अलग अलग नेता शामिल हैं, जो ये दिखाता है कि इस वक्त पूरा देश एक साथ है। लेकिन पाकिस्तान की टीम में, उनकी टीम में ज्यादातर एक ही पार्टी के लोग। दोस्तों हालांकि ये पहला मौका है नहीं जब पाकिस्तान ने हमें कॉपी किया हो, तो हमें इससे बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हर मौके पर हमें कॉपी करता रहता है। दोस्तों सोचिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमारी सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका लगा है। तो ये देखा देखी पाकिस्तान भी यही करने लगा। पाकिस्तान को लगा, रे यार क्या बात है, क्या अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम भी यही करें। फिर क्या था, पाकिस्तान सेना भी तुरंत मीडिया के सामने आ गया और तनाव पर अपनी ब्रीफिंग देने लगा। जितनी बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उतनी ही बार इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिएगा ये तस्वीर हमारे सामने मौजूद है, ये भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दूसरी तरफ ये पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो आपको साफ साफ दिख रही होगी। इन्होंने जितनी बार की है उतनी बार पाकिस्तान ने भी की है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। उनके पास अपना कुछ भी नहीं है दोस्तों दिखाने को, सिर्फ हमारी ही नकल कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया, तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी लगा कि उन्हें भी यही करना चाहिए। वो भी अपनी सेना के पास पहुंच गए, भाषण देने लगे, वाह क्या बात है, हम जीत गए और ये सब कुछ। ये तस्वीरें देखिएगा, एक तरफ मोदी मिल रहे हैं और दूसरी तरफ ये शहबाज शरीफ की मुलाकात है अपनी सेना के साथ। और इन दोनों ही तस्वीरों की जो असलियत है ना, शायद इनके चेहरे पर, यहाँ मौजूद लोगों की, सेना के चेहरे पर हाव भाव से आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि कौन कितना इस वक्त मजबूत फील कर रहा है। ये तस्वीर देखिएगा, ये पीएम मोदी की तस्वीर है और ये शहबाज शरीफ की तस्वीर है। अंतर आपको अगर पता चल गया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखकर दोस्तों लगता है कि पाकिस्तान के नेताओं में बिल्कुल भी अकल नहीं है, बस हमारी हर बात को कॉपी ही करते रहते हैं। और वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। नकल तो इन्होंने हमारी कर ली, लेकिन अकल कहाँ से लेकर आएंगे। ये साफ साफ दिखाता है दोस्तों कि पाकिस्तान को खुद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और वो हर चीज के लिए भारत की तरफ देखता है कि जी अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, अब ये किया, अच्छा चलिए हम भी यही करते हैं। दोस्तों हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो साफ साफ कह दिया है कि हम पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद पर बात करेंगे और सिंधु जल संधि भी तब तक रुकी रहेगी जब तक वो आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देते हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के ये जो शांति वाले नाटक है वो कितने झूठे हैं। आगे चलकर पाकिस्तान की जो नकल करने की आदत है वो उनको और भी ज्यादा मुश्किलों में डाल सकती है। हर चीज में भारत की कॉपी करना ये दिखाता है कि उनके पास खुद का कुछ भी नहीं है, अपने दम पर कुछ भी वो नहीं कर सकते हैं। ये उनकी कमजोरी और उनके दिवालियापन को भी साफ साफ दिखाता है। दुनिया अब उनके इस आदत को जान चुकी है और इससे उनकी और भी ज्यादा हंसी उड़ेगी। भारत को चाहिए कि वो इन हरकतों पर ज्यादा ध्यान ना दे और अपनी तरक्की में लगा रहे, जैसा हम हमेशा करते रहते हैं।
हमें बस ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ किसी भी बातचीत में आतंकवाद का मुद्दा जो है वो सबसे ऊपर रहेगा। आखिर में यही कहना है कि पाकिस्तान की ये नकल करने की जो आदत है वो बड़ी अजीब सी है। उन्हें समझना चाहिए कि दूसरों की नकल करने से भी कभी कोई बड़ा नहीं बनता है। भारत तो अपनी राह पर आगे बढ़ता रहेगा और पाकिस्तान बस कॉपी कैट बनता रहेगा। अब आप सोचिएगा, कभी आपने देखा है कि जो कॉपी के पेस्ट वाला आइडिया है वो सफल हुआ हो? हमेशा ओरिजिनल इज द बेस्ट कहा जाता है और इसीलिए भारत इज द बेस्ट कहा जाता है। दोस्तों, इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और अगर आपको भी लगता है कि भारत इज बेस्ट तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भारत इज बेस्ट लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा।